हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे फॉर्म ग्रुप से रिलेटेड कुछ और ऐसे थियोरेटिकल पॉइंटर्स जो हमें एग्जाम और इंटरव्यू से पहले पता होने चाहिए। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि फॉर्म ग्रुप होता क्या है, क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करी थी, राइट। अब इस सेशन में हम कंटिन्यूशन करेंगे उसी को, और आज वाले सेशन में हम मेनली देखने वाले हैं कि इसका वैलिडेशन पे बिहेवियर क्या रहता है, इसका फॉर्म ग्रुप का स्टेटस क्या रहता है ना, स्टेटस कैसे ये मैनेज करता है। साथ में हम देखेंगे कि यूज़र इंटरेक्शन क्या है ट्रैकिंग का, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसमें क्या है, साथ में रिलेशनशिप विद एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम अंडरस्टैंड करें उन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को, जैसे कि वैलिडेशन, स्टेटस कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप से रिलेटेड। बट उससे पहले जो बाकी थियोरेटिकल चीज़ें हमने कवर की है उसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और उन रिसोर्सेज को यूज़ करके आप चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मेन हेडिंग डाली है। मेन हेडिंग में हमने लिखा हुआ है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, और उसके बाद में हमने सेकेंडरी हेडिंग डाली है जहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म ग्रुप इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, थियोरेटिकल जो कवर नहीं है वो अब हम कवर कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है। अब इसका अगर मेन हेडिंग, आप फर्स्ट टॉपिक का मेन हेडिंग देखोगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेशन बिहेवियर। तो अब हमें देखना है कि फॉर्म ग्रुप में वैलिडेशन बिहेवियर क्या रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म ग्रुप बिकम्स इनवैलिड इफ एनी चाइल्ड कंट्रोल इज इनवैलिड, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अगर फॉर्म ग्रुप क्या है जिसमें मल्टीपल हमारे पास चाइल्ड कंट्रोल रहते हैं, राइट। तो अगर उनमें से एक भी चाइल्ड कंट्रोल इनवैलिड होता है तो पूरा फॉर्म ग्रुप इनवैलिड कंसिडर होगा। ये चीज़ समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चीज़ को यूज़ करके आप क्या करोगे, अपने वैलिडेशन को प्लान करोगे कि मुझे इस तरह से ये वैलिडेशन रखना है। और जो ग्रुप में आप रख रहे हो, अगर आपके एक इनपुट में कोई इश्यू आता है तो आपका वो पूरा ग्रुप एज ए इनवैलिड कंसीडर होगा। वही स्टेटमेंट हमने यहाँ रखा है, फॉर्म ग्रुप बिकम्स इनवैलिड इफ एनी चाइल्ड कंट्रोल इज इनवैलिड, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास इट सपोर्ट ग्रुप लेवल वैलिडेशन। वही हो गया कि ग्रुप लेवल वैलिडेशन को ये सपोर्ट करता है ना। यूज फॉर वैलिडेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीपल फील्ड। तो जो भी मल्टीपल फील्ड के वैलिडेशन होंगे वो फॉर्म ग्रुप से रिलेटेड होंगे, तो वही इसमें हम मैनेज करते हैं, ये इसीलिए यूज होता है, ठीक है। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट मैच। जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। वैलिडेशन अप्लाइड एट फॉर्म ग्रुप लेवल। वैलिडेशन जो है वो फॉर्म ग्रुप लेवल पे अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हो कि कैसे मल्टीपल फील्ड का वैलिडेशन पे हम हैंडल करते हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है हमारा फॉर्म ग्रुप स्टेटस का, कि फॉर्म ग्रुप का स्टेटस की कंडीशन क्या आती है, ठीक है। तो फॉर्म ग्रुप कैन हैव द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे स्टेट्स था, राइट, तो यहाँ लिख देते हैं स्टेटस स्टेट्स, ठीक है। तो इसके पास फॉलोइंग स्टेट्स होते हैं, कौन कौन से, वैलिड, इनवैलिड, पेंडिंग, डिसेबल्ड, है ना। तो एक एक करके समझते हैं। पहला आता है वैलिड। वैलिड कब होगा, जब आपके सारे फील्ड्स जो है वो करेक्ट है, सभी वैलिडेशन करेक्टली इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं, तो उस केस में हमारा जो स्टेट होगा वो होगा वैलिड। सेकंड है इनवैलिड। एटलीस्ट वन फील्ड इज इनकरेक्ट। पूरे फॉर्म में से या पूरे ग्रुप में से कम एक फील्ड भी अगर इनकरेक्ट हुई तो वो पूरा स्टेटस क्या आएगा, उसका इनवैलिड आएगा, ठीक है। फिर आता है पेंडिंग। अब पेंडिंग क्या होता है, असिंक वैलिडेशन इज रनिंग। असिंक वैलिडेशन क्या होता है कि कुछ और चीज़ें ऐसी हैं। असिंक का मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया था, तो वो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो। बट ओवरऑल अगर शॉर्ट में बताऊं, बिल्कुल लेमन टर्मिनोलॉजी में, तो अगर कुछ प्रोसेसिंग पेंडिंग है तो उस केस में वो पेंडिंग स्टेटस को रखेगा,
ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है डिसेबल। डिसेबल स्टेट कब आता है? डिसेबल स्टेट तब आएगा जब आपका फॉर्म ही डिसेबल है ना, किसी भी रीजन से अगर फॉर्म डिसेबल है तो उस सिचुएशन में हमारा जो स्टेटस स्टेट रहेगा वो रहेगा डिसेबल। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है हमारे पास, वैलिड, इनवैलिड, पेंडिंग, डिसेबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कि जो हमारा फॉर्म ग्रुप है उसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप किस तरह से होता है। तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो फॉर्म ग्रुप जो है वो खुद एक्ट करता है एज ए पेरेंट। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड या आप कह सकते हो मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल रहते हैं, राइट। तो इसीलिए फॉर्म ग्रुप अगर आपसे कोई इंटरव्यू या एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म ग्रुप एंड फॉर्म कंट्रोल, तो आप बोल सकते हो कि फॉर्म ग्रुप जो है वो एक्ट करता है एज ए पेरेंट, और फॉर्म कंट्रोल जो होता है वो उसके इनसाइड होता है, मतलब उसके अंदर रहता है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि जब चाइल्ड एरर ऑटोमेटिकली अफेक्ट द पेरेंट फॉर्म ग्रुप, अगर चाइल्ड में कोई एरर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो पेरेंट ग्रुप पे भी आएगा। ठीक है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज अगर हम देखें तो इफ वन सेक्शन फेल्स द एंटायर फॉर्म फेल्स, बिल्कुल सही है कि अगर आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया और उसका आपका एक सेक्शन कोई भी किसी रीजन से किसी एरर की वजह से फेल हुआ तो आपका जो एंटायर फॉर्म है वो फेल कंसिडर होगा। और ये इसीलिए होता है जिससे कि प्रॉपर वैलिडेशन हमारा परफॉर्म हो सके, कि अगर कुछ भी एरर आ रहा है तो वो कंप्लीट फॉर्म को इफेक्ट करे और उसको वहाँ पे ब्रेक डाउन कर दे, जिससे कि डेवलपर उसको ऑप्टिमाइज कर सके। ठीक है, इसीलिए जब भी हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो ये सब चीज़ें कंसिडर होनी चाहिए पहले, कि कैसे आपको कौन कौन से को रिलेटेड फील्ड को साथ में रखना है, उन पे क्या वैलिडेशन लगाना है, और फेलियर कंडीशन में क्या बैकअप प्लान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेशनशिप विद एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल के साथ क्या रिलेशनशिप रहता है यहाँ पे, फॉर्म ग्रुप क्या करता है, एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल को। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल क्या करेगा, इनहेरिट करेगा कॉमन प्रॉपर्टीज, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है जो वो इनहेरिट करता है, जैसे वैल्यू, वैलिड, इनवैलिड, टच, डर्टी। तो ये सब कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो ये इनहेरिट कर लेता है, और ये किसकी वजह से हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि फॉर्म ग्रुप ने एक्सटेंड किया एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल को। ठीक है, इट अलाउस यूनिफॉर्म हैंडलिंग फॉर ऑल द फॉर्म एलिमेंट्स, ये क्या करता है, यूनिफॉर्म हैंडलिंग करता है ऑफ ऑल द फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल कंक्लूजन कि कैसे वो हैंडल करता है या कैसे उसकी रिलेशनशिप होती है किसके साथ में, एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल के साथ में। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या मेन पॉइंट कवर किए, पहला हमने पॉइंट कवर किया वैलिडेशन बिहेवियर का, कि ये कैसे बिहेव करता है वैलिडेशन में, है ना। फिर हमने डिस्कस किया फॉर्म स्टेटस स्टेट्स का। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया यूजर इंटरेक्शन ट्रैकिंग का। फिर हमने डिस्कस किया पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का, और लास्ट में हमने डिस्कस किया हमारे इसके रिलेशनशिप विद एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल। ठीक है, ये कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे समझने के लिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट। तो प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे पता होगी तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना वैलिडेशन प्लान कर सकते हो। मेन रीज़न ये है कि हमें सिचुएशंस पता होनी चाहिए कि कौन से कंडीशन, अब जैसे हमने यहाँ पे एक डिस्कस किया कि अगर एक सेक्शन फेल होता है तो ऑटोमेटिकली एंटायर फॉर्म फेल हो जाता है ना। तो वो चीज़ आपको पता कैसे चलेगी, जब आपको इसका आइडिया होगा। अगर आपने इसको एक बार स्टडी किया है तो अब आपको कुछ भी ऐसा सेक्शन रखना है जहाँ पे आपको एक फॉर्म फेल होने पे, एक फील्ड फेल होने पे पूरे फॉर्म को फिल कराना है, तो वो यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो आई थिंक इस सेशन में इतना ही था। अब आप लोग क्या कर सकते हो, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को पहले एक बार पढ़ लो, साथ में अगर अभी तक आपने जो हमारा पहले वाला जो टॉपिक था फॉर्म कंट्रोल वो कवर नहीं किया है तो वो कवर कर लो, क्योंकि उसी को भी हम यूज़ करेंगे अपने आने वाले प्रैक्टिकल्स के अंदर। जब हम फॉर्म ग्रुप यूज़ करेंगे तो फॉर्म ग्रुप के अंदर फॉर्म कंट्रोल्स होंगे, वहाँ पे डिफरेंट वैलिडेशंस होंगे, और वो इंडिविजुअल वैलिडेशन हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो आप लोग भी उसको गो थ्रू कर सकते हो। और गो थ्रू करने के बाद में उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अदरवाइज क्या होगा, फिर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इश्यू हो सकता है कि वहाँ पे आपको फॉर्म कंट्रोल का आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था।
नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। और मीनवाइल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी या कोई फीडबैक रहता है तो आप इस सेशन के कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को पुट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ का सॉल्यूशन देने का, और साथ में अगर कोई फीडबैक हुआ तो उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।